अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और कोरल ड्रॉ 2020 की ये क्लास नंबर है 12। पिछली क्लास में हमने सीखा एलिप्स टूल के बारे में। आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, स्पाइरल टूल और कॉमन शेप्स के बारे में। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पॉलीगॉन टूल की सहायता से डिज़ाइंस तैयार करना सीखेंगे। डिज़ाइंस में जो काम आते हैं वो शेप तैयार करेंगे। अलग अलग तरह की एक पॉलीगॉन टूल से कितनी तरह की शेप हम तैयार कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टूल बार पर एलिप्स टूल के नीचे है पॉलीगॉन टूल। इसकी शॉर्टकट है वाई। कीबोर्ड से आप वाई प्रेस करेंगे तो पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या टूल बार पर दिए गए पॉलीगॉन के आइकन पर क्लिक करेंगे तो भी पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करते ही माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया है। इसमें प्लस के आइकन के साथ पॉलीगॉन का जो आइकन है वो भी बना हुआ आ रहा है। अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है? इसको ड्रॉ करने का भी वही तरीका है जिस तरह से हम पिछले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे थे, वही तरीका इसका भी है। हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमको पॉलीगॉन जितना बड़ा हमें चाहिए वहाँ ले जाकर हम माउस का बटन छोड़ देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 5 साइड होती हैं, 5 कॉर्नर्स होते हैं। अगर हम इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बार पर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, हम यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करेंगे। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। पहले यहाँ से आप साइज़ दे सकते हैं इसको। अगर आपके पास कोई साइज़ है तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं जिस एंगल में आप रखना चाहें। मैंने यहाँ 35 डिग्री टाइप किया तो ये 35 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप मिरर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, यहाँ से मिरर वर्टिकली कर सकते हैं। अब अगर आपको इसकी साइड या इसके जो कॉर्नर्स हैं वो चेंज करने हैं, कम या ज़्यादा करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कम करते हैं तो अब ये स्क्वायर बन गया, और कम करते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और आप यहाँ से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 6 कर लिया है। आप यहाँ मैनुअली टाइप करने के बाद भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 20 टाइप करता हूँ तो ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वो 20 हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ 6 ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। मैनुअली टाइप करके भी आप इसकी जो आउटलाइन है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन का जो स्टाइल है वो आप रख सकते हैं। डॉट में आपको चाहिए, और डॉट में भी किस तरह के डॉट आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। मैं सॉलिड ही रखता हूँ इसको। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम पॉलीगॉन टूल की सहायता से डिफरेंट शेप किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए हमने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम लेंगे शेप टूल। अब शेप टूल लेने के बाद आप देखेंगे इसकी जो लाइन है वो चेंज हो गई है। ब्लू कलर के इसके डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, और ये जो नोड्स हैं, ये नोड्स जो ब्लू कलर में बने हुए आ रहे हैं, हम इनको अगर पकड़ करके नीचे की तरफ को या ऊपर की तरफ को या साइड में कहीं भी ड्रैग करते हैं तो हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। मैंने इस नोड को पकड़ा और बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ को इसको ड्रैग किया तो ये स्टार बन गया है।
उसके बाद अगर मैं इस नोड को पकड़ के सीधा ऊपर की तरफ को करता हूँ, कहीं मूव नहीं करता हूँ, सिर्फ सीधा ऊपर की तरफ को लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये स्टार अलग तरह का बन गया है। मैं इसको दूसरे उस पे करता हूँ, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ करके नीचे की तरफ को ड्रैग करता हूँ, तो ये एक शेप बन गई और मैं इसको जो है यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और अब मैं शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं इस नोड को पकड़ करके मैं ऊपर की तरफ को करता हूँ, तो ये अलग शेप बन जाएगी। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं फिर शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद अब आप किसी भी नोड को पकड़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्टार बन जाएगा, इस तरह से शेप बन जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे नीचे की तरफ लाता हूँ और थोड़ा सा मूव करता हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ सीधा मैं नीचे की तरफ को लाया और थोड़ा सा मैंने लेफ्ट साइड की तरफ को मैंने मूव किया, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसमें कलर भी हम कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे हम इसमें कलर कर सकते हैं। एक शेप और लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसकी शेप बन गई है। अब आप चाहते हैं कि इसका जो ये कॉर्नर्स हैं आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके कॉर्नर जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। जितने आप इसके कॉर्नर्स को बढ़ाएंगे, यहाँ से नोड्स को बढ़ाएंगे, वैसे ही ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब ये एक अलग शेप हमारी तैयार हो गई है। इस तरह की शेप आप डिज़ाइंस में देखते हैं। इस तरह के जो शेल्स वगैरह के जो स्टिकर्स बनते हैं उस पे आप इस तरह की शेप हमको नज़र आती है। मैंने ये एक शेप पॉलीगॉन लिया, उसके बाद मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ से इसको पकड़ करके थोड़ा सा अंदर की तरफ को मैं, तो इस तरह से ये शेप तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ से इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसको बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह के जो आप स्टिकर देखेंगे डिस्काउंट वगैरह या सेल्स में, या इस तरह के जो बैनर्स जो बनते हैं या पोस्ट वगैरह जो बनती हैं, उसमें आप इस तरह के शेप देखते हैं। इस तरह की आप शेप यहाँ बना सकते हैं और इसकी एक कॉपी मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा इस तरह से मैं इस तरह से इसको रोटेट करूँगा तो ये अब कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसके कॉर्नर बढ़ाइए, कॉर्नर जैसे ही बढ़ाएंगे आप तो ये जितने आप कॉर्नर इसके बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ये शेप चेंज होती जाएगी। ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक कॉपी लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इसको शेप टूल की सहायता से मैंने इसको बाहर की तरफ को ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा रोटेट किया और रोटेट करने के बाद मैं लाता हूँ इसे अंदर की तरफ को और फिर बाहर की तरफ को लेके जाता हूँ, तो अब इसकी जो शेप है वो अलग तरह से हो गई है। मैं इसमें कलर करता हूँ तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी। मैं अब इसके कॉर्नर्स बढ़ाता हूँ, कॉर्नर्स बढ़ाइए, आप देखेंगे कि ये किस तरह से बेहतरीन डिज़ाइन तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ को लिया और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज़ इसकी अब चेंज हो गई हैं। हमने शेप टूल लिया है तो शेप टूल के साथ इसकी प्रॉपर्टी अलग आ रही हैं। और अब मैं चाहता हूँ, मैं इस लाइन पर कोई नोड ऐड करना चाहता हूँ और मैं इस लाइन का इसे सीधी नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ इसमें कुछ कर्व आए या कुछ इस तरह से लाइन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पॉइंट ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ कन्वर्ट टू कर्व में जाऊँगा। उसके बाद मैं इसके जो
आउटलाइन को चेंज करूँगा तो आप देखेंगे ये चारों तरफ से मतलब इसके जो भी सारे नोड्स थे वो चेंज मतलब सारी जो साइड थी इसकी वो चेंज हो गई हैं। इस तरह से भी आप इस पर काम कर सकते हैं। अब आप अगर इसके जो साइड्स हैं वो बढ़ाएंगे तो देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन ये बनकर आएगा। हमने इसकी ये साइड्स बढ़ाई तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। हम इसकी साइड्स को कम करते हैं तो ये अलग तरह से बनेगा। जितने हम अब हमने इसको 3 साइड दे दी हैं। 3 यहाँ जो साइड है वो 3 है तो इसका डिज़ाइन इस तरह से है। हम इसको बढ़ाएंगे तो ये अलग तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो और भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसे पकड़िए, नीचे की तरफ को ड्रैग कर लीजिए तो ये कुछ इस तरह से आएगा। साइड में करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। ये आपने कॉर्नर स्मूथ कर लिए और उसके बाद आप जाते हैं यहाँ इसके जो नोट्स को बढ़ाते हैं तो आपको इस तरह से ये करिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को करिए तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार होगा। इस तरह से कुछ ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाएगा। इसके आप कॉर्नर कम करिए, कम करेंगे तो ये इस तरह से हमको चमकेगा। और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है स्टार टूल। स्टार टूल लिया। अब आप देखेंगे कि स्टार टूल लेने के बाद माउस का आइकन चेंज हो गया है। हम इसको स्टार को ड्रैग करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं इसको। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम है, कुछ अलग आ रही हैं। यहाँ से वही साइज़ हम दे सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप मिरर कर सकते हैं। अब ये यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यहाँ से हम इन तीनों को यूज़ करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। हम पहला जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये सीधा स्टार हमको बना के दे रहा है। अब हम शेप टूल लेते हैं। शेप टूल लेने के बाद हम इसको ऊपर या नीचे को ड्रैग करते हैं तो ये सिर्फ इसकी कुछ लिमिट है कि ये सिर्फ ऊपर या नीचे की तरफ को ही आपको ड्रैग करने की जो परमिशन है वो देता है। ये साइड में अगर आप करना चाहें, रोटेट करना चाहें तो आपको ये परमिशन नहीं देगा। सिर्फ आप इसमें स्टार को इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं या फिर बिल्कुल आप इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं इसकी सहायता से। उसके बाद यहाँ से इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको बढ़ा या घटा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से जो ये इसका जो स्पेस है इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप इसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आपका कुछ ये स्टार आपका तैयार होगा। सिर्फ आप इसमें इसको ऊपर या नीचे की तरफ को ड्रैग कर सकते हैं, बाकी इसमें आप साइड में नहीं ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन की विड्थ दे सकते हैं, यहाँ से उसकी स्टाइल दे सकते हैं कि आपको किस तरह की आउटलाइन रखनी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैं स्टार टूल लेता हूँ और उसके बाद दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टार एक ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से स्टार हमको बना के देगा। आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की सेम है, वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले टूल में है। आप यहाँ से इसकी जो है विड्थ को, यहाँ से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह के डिज़ाइन भी आपने देखे होंगे। और यहाँ से इसकी जो गैप है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसकी सहायता से आप इसको, इसमें आपको लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह का आपको डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप इसके कॉर्नर्स को बढ़ाते हैं तो ये देखिए इस तरह से आपका ये डिज़ाइन तैयार। अगला टूल है हमारा स्पाइरल टूल। मैंने स्पाइरल टूल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद माउस का कर्सर चेंज हो गया है। ड्रॉ करने का वही तरीका है जिस तरह से हम अभी और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे थे। तो मैंने माउस का बटन प्रेस किया, होल्ड किया और इसको जहाँ तक चाहिए वहाँ ले जाकर ड्रैग छोड़ दिया माउस का बटन, और तो ये ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि चार, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चार सर्कल बने हुए आते हैं। आप अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इसके सर्कल हैं वो ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसके सर्कल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ 20 आपने कर दिए। अब आप अगर स्पाइरल को ड्रॉ करेंगे तो ये 20 सर्कल यहाँ बनकर आएंगे। ये 20 सर्कल बना के हमको देगा। आप यहाँ से कम करना चाहें तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 12 बना करके देगा। उसके बाद यहाँ से आप, दूसरा ऑप्शन इसका है ये इसमें स्पेस के साथ आएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो लाइन की विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लाइन का स्टाइल दे सकते हैं, किस तरह से आपको लाइन रखनी है, डॉट में रखनी है कि सॉलिड रखनी है, वो जिस तरह आप देना चाहे वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं किस तरह से आपको ये, आप यहाँ से इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी लगा सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए मैं ये लगा देता हूँ और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट पे लगाता हूँ, मैं ये लगा देता हूँ। तो ये अब आप देखेंगे कि ये मैं इसको अगर जूम करूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो ये बनकर आ गया है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर ये बन गया है और एंड पॉइंट पर जो एरो है वो बन गया है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन में कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, इजीली तैयार कर सकते हैं। मैंने स्पाइरल टूल लिया और यहाँ से मैं इसकी जो सर्कल है उनको कम करता हूँ। मैं कर लेता हूँ यहाँ 6। उसके बाद मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसकी लाइन की विड्थ कर देता हूँ 1.5 mm और स्टाइल इसका सॉलिड ही रहने देते हैं। स्टाइल इसका जो है वो सॉलिड ही रहने देते हैं और यहाँ इसका हम चेंज करते हैं। इसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं और इसका जो एंड पॉइंट है वो रखते हैं ये। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा स्पाइरल ये बन जाएगा। इसका ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। वैसे अगर डिज़ाइन में इस तरह का रिक्वायरमेंट है, इस तरह आप बनाना आपको पड़ेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जी अगला टूल हमारा है शेप्स। कॉमन शेप्स हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आप आइकन देखेंगे वो चेंज हो गया है।
यहाँ से हम कोरल ड्रॉ में हमें बहुत सारी शेप्स बनी हुई हमको दी होती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरल सॉफ्टवेयर में बनी हुई होती हैं। हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। हम यहाँ से इसका साइज़ दे सकते हैं, जितना हमें साइज़ रखना है। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिरर कर सकते हैं। यहाँ से हम शेप्स ड्रॉ, जो हमें शेप ड्रॉ करनी है, हम यहाँ से वो शेप ले सकते हैं। अब मैं अगर शेप ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह से शेप ड्रॉ होगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको लेके आता हूँ यहाँ। ये मेरी शेप ये वाली ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं अगर कोई और सी शेप लेता हूँ तो वो भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो शेप्स बनी हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो आपको डिज़ाइन में चाहिए वो आप यहाँ से बनी बनाई शेप ले सकते हैं। बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं और बनी हुई लेना चाहें तो यहाँ से आप बनी हुई शेप भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो लाइन की विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से लाइन का स्टाइल आप बता सकते हैं किस तरह से रखना है। आप ये यहाँ से कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपने जो जो शेप ड्रॉ की है उसकी इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसकी शेप में थोड़ा बहुत आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद ये पॉइंट नोड आ रहा है येलो कलर में, इसको आप अगर नीचे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो इसके जो एरो हैं वो उसमें चेंजेस आएगा। बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह के एरो बन जाएंगे। इस तरह से आप इसको पकड़ करके इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये रेड वाला जो नोड आ रहा है उसको पकड़ करके आप बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो इसके जो एरो हैं वो छोटे या बड़े आपको दिखेंगे। इस तरह से शेप ये चेंज होगी। अब आप चाह रहे हैं कि ये तो इस तरह से शेप चेंज हो रही है, लेकिन मुझे कुछ कर्व टाइप में चाहिए, मुझे अलग तरह से इसको शेप को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको इस माउस से राइट क्लिक करना होगा और इसे करना होगा कन्वर्ट टू कर्व, और उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ नोड लगाइए, यहाँ से कीजिए कन्वर्ट टू कर्व और आप यहाँ से इसको जो इसमें चेंज करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ नोड लगाइए, कन्वर्ट टू कर्व कीजिए और यहाँ से इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें इस तरह से काम कर सकते हैं। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको टूल्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप बना के आप इसमें देखेंगे और उसको डिज़ाइन उसमें चेंज करके देखेंगे अलग अलग टूल से, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस इसमें तैयार कर सकते हैं पॉलीगॉन टूल की सहायता से, या कॉमन शेप्स की जो दी हुई हैं उनकी सहायता से, या स्टार टूल की सहायता से आप बहुत अच्छे यहाँ डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जब आप बैनर वगैरह या कोई पैम्पलेट या पोस्टर वगैरह तैयार करेंगे या सोशल मीडिया पोस्ट जब हम तैयार करेंगे, तब हमें इन डिज़ाइंस की, इन टूल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इन टूल्स को सिखाने का मतलब ये है कि जब हम प्रॉपर शेप तैयार करेंगे, जब प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करेंगे, तो हमें कोई परेशानी ना आए, हमें ये पता रहे कौन सा टूल
किस काम आता है, किस टूल से हम किस तरह की शेप बना सकते हैं, वो हमें आसानी से हम बना सकें। हमें उस डिज़ाइन को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। प्रोफेशनल लाइफ में ये जब हम प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो हमें कोई दिक्कत उसमें ना आए, इसलिए हम टूल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें टूल का पता होगा तभी हम शेप्स वगैरह या कोई भी बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी हम डिज़ाइन तैयार करना चाहें वो तभी कर सकते हैं। अगर हमें टूल का ही नहीं पता होगा तो हम डिज़ाइन क्या करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सब इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप डिज़ाइन अच्छा तैयार कर सकते हैं, उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा, उतना ही आप इसमें आपका हाथ साफ होगा और आप अच्छे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।